पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान और जुआन किसी ट्रेजर को लेने के लिए एक गांव के अंदर आ गए होते हैं, जो गांव बिल्कुल वीरान जैसा दिखाई दे रहा था और वहां पे कुछ भी नहीं होता है, जिस वजह से उन दोनों को ट्रेजर ढूंढने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है। लेकिन तब भी वो दोनों जैसे तैसे वहां से आगे बढ़ रहे होते हैं। तब जुआन गलती से एक ट्रैप के ऊपर ही पैर रख देती है, जिस वजह से सामने से पत्थर से बने वॉरियर आने लगते हैं। साथ ही एक ड्रैगन भी वहां पर आ जाता है, जो उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिससे बचने के लिए जुआन वहां पर अपना एक खतरनाक फॉर्मेशन बना देती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस ड्रैगन के कटे हुए सर को देखते हैं, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जुआन के उस फॉर्मेशन ने उस ड्रैगन की जान ले ली थी, जिस वजह से वो ड्रैगन अब मारा जा चुका होता है। तब बायतियान जुआन से कहता है, तुमने मुझे कहा था कि किसी भी गलत जगह पे पैर मत रखने ना, उल्टा तुमने ही गलत जगह पे पैर रख दिया, जिस वजह से हमें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये सुनकर जुआन गुस्से में उसे शांत करवा देती है। तब उन्हें चारों तरफ अपने आप लाइट जलते हुए दिखाई देती है। ये देखकर तो वह हैरान थे कि आखिर ये कौन सी जगह है। तब उन्हें सामने एक दरवाजा दिखाई देता है। बायतियान कहता है, हो सकता है ये वही दरवाजा हो जिसके अंदर वो ट्रेजर हो जिसे तुम लेने के लिए यहाँ पर आई हो, इसलिए हमें कैसे भी करके इस दरवाजे को खोलना पड़ेगा ताकि देख सके कि इसके अंदर क्या मौजूद है। जिसके बाद वो दोनों उस दरवाजे के पास आ जाते हैं और चारों तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि आखिर यहाँ पर इस दरवाजे को खोलने का कोई रास्ता भी है या फिर नहीं, या उन्हें अपनी पावर की मदद से इस दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा। तब काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें न ही कोई चाबी दिखती है, न ही कोई ऐसा हैंडल दिखाई देता है जिसकी मदद से दरवाजे को खोला जा सकता है। इसलिए जुआन वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और उस दरवाजे के ऊपर लगातार कई सारे पंच मारना शुरू कर देती है, ताकि उसके पंच की वजह से वो दरवाजा टूट जाए। तब इस चीज को देखकर बायतियान उससे कहता है, ऐसे पंच से हड्डियां टूटती है लेकिन पत्थर का दरवाजा नहीं टूटता, तुम्हें और ताकत लगानी पड़ेगी इस दरवाजे को तोड़ने के लिए। जिस पर जुआन कहती है, तुम खड़े खड़े कुछ कर तो नहीं रहे हो, उल्टा मेरा मोटिवेशन खत्म कर रहे हो, इसलिए चुपचाप शांत खड़े रहो वहां पर, मैं कैसे भी करके इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती हूँ। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और एक बहुत ही खतरनाक अटैक उस स्वॉर्ड से लेकर सीधा दरवाजे के ऊपर ही कर देती है, जहाँ वो अपनी स्वॉर्ड को दरवाजे के अंदर घुसाते हुए उस दरवाजे को शुरू से लेकर आखिरी तक की चीर देती है, ताकि इससे वो दरवाजा टूट जाए। लेकिन दरवाजे को तो एक आंच तक नहीं आती, उल्टा उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है, जो देखकर तो जुआन भी हैरान थी कि आखिर ये दरवाजा किस चीज से बना हुआ है, इसने तो मेरी स्वॉर्ड को इतनी आसानी से तोड़ दिया। तब उसे समझ में आता है कि ये दरवाजा ताकत से नहीं टूटेगा, बल्कि इसे किसी तरह की टेक्निक या फिर फॉर्मेशन से बंद किया गया है और इसे तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। और जैसे वो उस दरवाजे को टच करती है, उसके अंदर से अजीब सा ऑरा महसूस होने लगता है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। वो बायतियान को भी दरवाजे पे टच करने कहती है और जैसे वो दोनों टच करते हैं, उन्हें काफी अच्छा महसूस होने लगता है, मानो वो किसी अलग ही दुनिया के अंदर जा रहे हो। तब बायतियान खुद को किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर पाता है, जहाँ पर उसके पास एक एनर्जी पिल होती है। बायतियान जैसे उसे पकड़ने की कोशिश करता, वो पिल वहाँ से भागना शुरू कर देती है, इसलिए बायतियान भी उसका पीछा करता है। लेकिन वो पिल तो उसके हाथ में आ ही नहीं रही थी, इसलिए बायतियान को गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये पिल मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रही। इसलिए वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक अटैक उस पिल के ऊपर ही कर देता है। ये देखकर बायतियान को लग रहा था कि अब तो मैं आसानी से इस पिल को ले लूंगा, लेकिन तब वो पिल इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए बायतियान के अटैक को वहाँ पर खत्म कर देती है और वहाँ पर अपना एक भयानक रूप ले आने लगती है। साथ ही जुआन भी उसी वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुकी थी, जहाँ पर वो एनर्जी पिल बहुत ही बड़ी हो गई होती है और वो बिल्कुल भवंडर जैसी दिखाई दे रही थी। उसके अंदर से बिजलियां निकलकर बायतियान और जुआन के ऊपर अटैक कर रही होती है, क्योंकि अब उस पिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि आखिर बायतियान ने उसके ऊपर अटैक क्यों किया। वो सभी के ऊपर बिजलियों की बारिश किए जा रही होती है, ताकि उन सभी को यहाँ से जान से मार सके। और जैसे ही खतरनाक वाला अटैक सीधा बायतियान के ऊपर लगने वाला होता है कि तभी वहाँ पर ज़ेंतियाना का बायतियान को बचा लेता है और वो उससे कहता है, आगे से अपने आप को बचा कर रखना, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो इससे मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने एक बहुत ही भयंकर वेपन को ले आता है और वो वेपन बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो अपने वेपन से एक ही खतरनाक अटैक जमीन पे मारता है कि वो एनर्जी पिल एकदम ज्यादा ही शांत हो जाता है और वो वापस से अपने असली फॉर्म में आ चुका था, जहाँ वो एक छोटा सा पिल बन गया होता है। जिसके बाद ज़ेंतियान उस पिल को बायतियान को दे देता है और उससे कहता है, इसे आराम से महसूस करो, इसके ऊपर गुस्सा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहीं एक पिल जुआन के पास भी आ गई होती है और दोनों इस पिल को आराम से महसूस कर रहे होते हैं कि आखिर इस पिल के अंदर है क्या। तब बायतियान के सामने वाली पिल अपने आप को किसी इंसानी फिगर के रूप में ढाल लेती है और वो वहां से चलते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर तो ज़ेंतियान भी हैरान था और तब उसे समझ में आता है कि इस एनर्जी पिल के अंदर जो है वो कुछ और नहीं बल्कि उसकी ही पुरानी खोई हुई यादें हैं, जिन्हें वो काफी टाइम से ढूंढ रहा था। इसलिए वो अपनी यादों की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ उसे पुरानी सारी चीजें याद आ रही थी कि कैसे उसने अपनी सबसे
खतरनाक टेक्निक को उस स्टोन के अंदर डाल दिया था ताकि वो किसी गलत इंसान के हाथों में ना लग सके। और अब तक के जो भी उसके परिवार वालों के साथ हुआ है वो सारी चीजें उसे दिखाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था कि उसे उसकी यादें वापस मिल चुकी है। तब ज़ेंतियान बायतियान से कहता है, अभी तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन तुम धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे कि तुम मैं हूँ और मैं तुम हूँ, हम दोनों बिल्कुल एक ही हैं। लेकिन इस चीज से बायतियान एकदम हैरान रहता है कि आखिर ज़ेंतियान ने ये क्या दिया। तो वही जुआन भी जैसे उस पिल के पास आकर उसे हाथ लगाती है, उसे काफी अजीब चीजें दिखाई देती है। ये देखकर वो एकदम ज्यादा हैरान रह चुकी थी, लेकिन वो अभी इसके बारे में बायतियान को कुछ भी नहीं बताती। वो उससे कहती है, तुमने अभी वहाँ पर क्या महसूस किया? तब बायतियान उससे कहता है, मैंने किसी सीनियर को देखा जो मुझसे काफी अजीब बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं वो हूँ और वो मैं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हजारों सालों पहले हम दोनों बिल्कुल आपस में कनेक्ट थे, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा कि वो कौन है। मुझे पुराना कुछ भी नहीं याद है। पर अभी जुआन बायतियान को वो कुछ भी नहीं बताती जो उसने उस एनर्जी पिल के अंदर देखा, और वो यहाँ पर अपनी बात घुमा देती है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपना एक फॉर्मेशन बनाने लगती है ताकि उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए इस दरवाजे को तोड़ सके। लेकिन दरवाजा तो नहीं टूटता। उस फॉर्मेशन के झटके की वजह से बायतियान वहाँ से उड़कर दूर चला जाता है, जहाँ वो जुआन से कहता है, इस ट्रेजर मिलने से पहले तुम मेरा सर जरूर फोड़ दोगी। तब जुआन उससे कहती है, तब से तुम खाली बोले जा रहे हो और कुछ तो तुमने किया नहीं। तो अब ठीक है, तुम मुझे करके दिखाओ कि तुम्हारे पास कितनी पावर है। अपनी पावर का इस्तेमाल करो और इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करो। जिस पर बायतियान कहता है, तो ठीक है, अब मैं ही इस दरवाजे को तोड़ कर दिखाता हूँ। जिसके बाद वो उस दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो भी अपनी वहाँ पर पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और फिर एक बहुत ही भयंकर वाला अटैक उस दरवाजे के ऊपर ही कर देता है। ये सारी चीज देखकर तो जुआन एकदम हैरान थी कि आखिर अचानक से बायतियान की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए ये देखने की कोशिश करती है कि बायतियान इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे बन गया। तब उसे वहाँ पर ज़ेंतियान दिखाई देता है जो अपनी पावर को बायतियान की पावर के साथ मिला रहा था। इसी वजह से बायतियान ने इतना भयंकर अटैक उस दरवाजे पे कर पाया होता है। लेकिन तब भी इससे वो दरवाजा तो टूटने का नाम ही नहीं लेता। न जाने इस दरवाजे को किस तरह के भयंकर फॉर्मेशन से सील किया गया है। इसे तोड़ना तो बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। जिसके बाद जुआन बायतियान से कहती है, आखिर तुमने इतनी खतरनाक टेक्निक का कैसे इस्तेमाल कर लिया? ये टेक्निक तो बिल्कुल मेरे बराबर थी, लगता है तुमने मेरे वाले लेवल को भी रीच कर लिया। ये सुनकर बायतियान एकदम ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे इतनी जल्दी मैंने तुम्हारे वाले लेवल को भी कल्टीवेट कर लिया। ऐसा ही रहा तो मैं बहुत जल्द सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा। तभी उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब सा ऑरा महसूस होने लगता है, जिस वजह से वहाँ की ठंडी और ज्यादा बढ़ जाती है। तब जुआन को वहाँ पर एक दरवाजा दिखाई देता है जो कि पहले वहाँ पर नहीं था और वो दरवाजा वहाँ पर खुला होता है। ये देखकर वो दोनों हैरान थे कि अचानक से यहाँ पर एक कौन सा दरवाजा आ गया। इसलिए वो दोनों उस दरवाजे के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। बायतियान की तो हिम्मत नहीं होती, लेकिन तब भी जुआन की वजह से उसे उस दरवाजे के अंदर जाना पड़ता है। तब उन्हें वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि एक डीमन केव है और इसके अंदर हजारों की तादाद में डीमन को कैद करके रखा गया है। और यहाँ के आसपास का ऑरा इतना ज्यादा भयंकर है कि कोई भी कल्टीवेटर यहाँ पर आए तो उसके ऑरा की वजह से ही उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए कोई भी अंदर आने से पहले 1000 बार सोच ले। ये सुनकर बायतियान कहता है, ऐसा तो मैंने अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भी देखा था जहाँ पर मुझे ज़ेंतियान दिखाई दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। लेकिन जुआन उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ, 10 साल पहले यहाँ पर किंग फैंग किंगडम के 7 किंग लेवल वाले मास्टर को यहाँ पर भेजा गया था ताकि इस जगह की तलाशी ले सके। लेकिन सिर्फ 3 रातों के अंदर ही वो सभी के सभी मारे गए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर कोई खतरनाक पैसेज देख लिया था जिसके अंदर एंशिएंट इमॉर्टल और डीमन के बारे में कुछ सीक्रेट छुपा हुआ था। इसी वजह से उन्हें मार दिया गया वहाँ पर। तो जब वो लोग वहाँ पर सेफ नहीं थे तो हमारा भी यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, यही हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हम किंग लेवल के मास्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी वहाँ पर ज़ेंतियान आकर बायतियान से कहता है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, जल्दी से यहाँ से भाग निकलो। लेकिन जब तक वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते वो भयंकर डीमन ऑरा उन सभी को घेरना शुरू कर देता है। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ऑरा से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब बायतियान जुआन को वहाँ से धकेल कर दूर कर देता है और उससे कहता है, तुम यहाँ से भाग निकलो जब तक कि मैं इन डीमन ऑरा को संभालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तब वो डीमन ऑरा उसे ही पकड़ लेता है और एक डीमन ऑरा तो उसके मुंह के अंदर भी चले जाता है, जिसके अंदर जाते ही बायतियान को अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती है और उसे हजारों साल पहले के कुछ विजन्स आने लगते हैं। ये देखकर तो बायतियान भी हैरान था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं समझ में आता है कि आखिर ये क्या चीज थी। तब वहाँ पर वो दोबारा से डीमन ऑरा आना शुरू हो जाता है और उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करने लगता है ताकि इनकी यहाँ पर जान ले सके, क्योंकि यहाँ पर अंदर आना किसी का भी अलाउड नहीं था। वो दोनों कितनी भी कोशिश करते हैं यहाँ से भागने की, लेकिन औरत तो उन्हें वहाँ से बाहर जाने ही नहीं दे रहा होता है और वहाँ पर बिल्कुल भयंकर तूफान सा आ जाता है। तब जुआन कहती है, मेरे मास्टर ने मुझे खतरनाक फॉर्मेशन सिखाया था जिसका इस्तेमाल करते हुए
हो सकता है कि मैं इन डीमन ऑरा को यहाँ से भगा सकूं, लेकिन इससे मेरी बॉडी पे भी बहुत खतरनाक असर हो सकता है। बातियान उसे ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करने से मना कर रहा होता है कि हम कुछ ना कुछ तरीका निकाल ही लेंगे ताकि हम इन डीमन ऑरा से बच सके, लेकिन जुआन तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो यहाँ पर उसी फॉर्मेशन को बनाने का डिसाइड करती है ताकि वो उन डीमन ऑरा को यहाँ से भगा सके। तभी उसके हाथ से बातियान छूटकर उन डीमन ऑरा के पास ही जाने लगता है, इसलिए वो दोबारा से उसे पकड़कर उसे वहीं पर स्टॉप कर देती है ताकि वो यहाँ से कहीं ना जा सके। जिसके बाद वो अपने मास्टर के बताए हुए उसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है ताकि यहाँ पर इन डीमन ऑरा से बच सके। और उसका ये वाला फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। वो जैसे उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल उन डीमन ऑरा पे करती है, वो डीमन ऑरा काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो वहाँ से भागने में अपनी भलाई समझते हैं, जिस वजह से बातियान और जुआन को यहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। लेकिन फॉर्मेशन इस्तेमाल करने की वजह से जुआन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन तब भी वो जैसे तैसे बातियान को अपने कंधे पर उठाए वहाँ से निकलना शुरू कर देती है, क्योंकि उनके पास यही थोड़ा सा टाइम बचा था उन डीमन ऑरा से बचने का, वरना अगर एक बार फिर से वो यहाँ पर आ गए तो इनका मरना तो यहाँ पर तय है। जिसके बाद वो दोनों जैसे तैसे उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और बाहर निकलने के बाद वहाँ पर पत्थर गिराते हुए उस जगह को सील कर देते हैं ताकि वो डीमन ऑरा दोबारा से उन तक ना पहुँच सके। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।